Hello student, you are very welcome to Essence English Study Era। आज हम आपके लिए वायस मीन्स वॉच, ये ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 9th, 10th, 11th, 12 हर एक परीक्षाओं में एटलीस्ट 2 नंबर के आते हैं। ये 2 मार्क्स से होते हैं। तो आइए देखते हैं वॉयस वॉच। वॉयस का अभिप्राय आवाज़ या माध्यम से होता है। वॉयस का अभिप्राय आवाज़ या माध्यम से होता है, अर्थात जब किसी सेंटेंस को परिभाषित करते हैं तो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। जो वाक्य कर्ता से प्रारंभ तथा कारक जो कर्म होता है को प्रभावित करे उसे एक्टिव वॉयस, तथा जो कर्म के द्वारा प्रारंभ हो उसे पैसिव वॉयस कहते हैं। कहने का मतलब जैसे क्या होता है कि एक में क्या होता है कि कर्ता कार्यशील होता है और दूसरे में क्रिया कार्यशील होता है। कहने का मतलब कार्यशील तो नहीं होता, होता तो नहीं, एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में दिखता है, मतलब परिभाषित ऐसा होता है, दिखता है। अतः जब सेंटेंस में कर्ता कार्यशील हो तो उसे एक्टिव वॉयस, तथा जब कर्म कार्यशील हो तो उसे पैसिव वॉयस कहते हैं। जैसे राम किल रावण, देखिए राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कर्ता कार्यशील है, इस वाक्य में कर्ता कार्यशील है। रावण वाज किल्ड बाय राम। अब देखिए रावण जो है वो किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। इस वाक्य में कर्म कार्यशील प्रतीत होता है। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस, ये तो होगा कंप्लीट। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, सबसे पहले कर्म जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पहचान कर कर्ता सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके। नंबर 2, सब्जेक्ट को कर्ता के स्थान पर ले जाएंगे, वो तो बाद में लेके जाएंगे, बट ये है कि आपको सब्जेक्ट को कर्म बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर तीसरा है रूल, सेंटेंस के सहायक क्रिया में परिवर्तन करेंगे। मतलब जैसे कि कुछ टेंस होते हैं उसमें सहायक क्रियाएं भी लग जाती हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया होता है, जो कार्य होता है, जो कार्य होता है को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कहने का मतलब हर एक में जो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? क्रिया थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कुछ ही वैसे तो सब में ही होते हैं। अब आइए देखते हैं नंबर 5। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज ऐसा कर देते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि ये कैसे इरे होते हैं वॉयस। तो वॉयस मीन्स जानते ही हैं, आवाज़ होता है। अब इसमें पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, बट जो भी है अब आप खुद करते रहिए और आप लोग जो है देखते रहिए। मेहनत तो करना पड़ता है। सो आप भी कीजिए, घर पे हैं तो घर पे कीजिए। अब जो भी है उसका, अब कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं सबके, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि कैसे भी थोड़ा सा टाइम जो है 2 घंटा 3 घंटा जो है घर पे जो है रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब ये देखिए हमारा कंप्लीट साफ हो गया। ओके, अब तो हमने क्या कहा कि जो क्रिया होता है उसको थर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म में हमेशा का हमेशा रहेगा, वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, थोड़ा सूख जाए। अब देखिए नंबर 4 हो गया था, नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या होता है? 5 में क्या करेंगे? ये तो कंप्लीट आपका हो गया है। और जो होते हैं 5 रूल, जो नियम होते हैं इसमें देख लीजिए। नियम जो होते हैं 5, इसमें क्या करते हैं कि कितने सेंटेंसों का जो है एक्टिव से पैसिव बनता है। तो देख लीजिए कितने का बनता है,
पैसिव वॉइस कितने का बनता है? 8 सेंटेंसेज हो जाएगा, सेंटेंसेज वाक्यों का बनता है, अब ध्यान देना है कौन कौन से होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि केवल एक होता है आपका, जैसे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का नहीं बनता है, किसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, वो भी बताएंगे क्योंकि आगे सहायक क्रिया खत्म हो जाती है। सो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो वो कितना हो गया? 4, 3, हाँ 4 हो गया। 4 वो नहीं बनेगा। और आपका ये क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। तो देख लीजिए पहले कौन कौन सा बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फोर्थ जो हो जाएगा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, अब बनेगा किसका? अब आइए आप पास्ट में आ जाइए, तो पास्ट में हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, फाइव हो जाएगा फास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिक्स हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ओके 7 हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, फ्यूचर में आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, चलिए थोड़ा सा लिख रहा है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बन गया। ठीक है, अब 8वां क्या बनेगा? देखिए अब ये कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक, कहीं मिस्टेक हो रहा गया, देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बन गया, कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, तो दो ये हो गया आपका। अच्छा अब बनेगा किसका? फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा बस, ओके। फ्यूचर, थोड़ा सा दिमाग जो है गर्मी की वजह से प्रॉब्लम, चलिए देख लीजिए अब फ्यूचर परफेक्ट का, PERFECT परफेक्ट, तो कितने बने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का बस। और कॉन्टिन्यूअस का और इसका वो नहीं बनता, दो तो बनता नहीं है। तो 8 का केवल क्या होता है, केवल मात्र पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकी 4 के जो है नहीं बनते हैं। तो ये ध्यान देना है कि 8 वाक्यों का जो सेंटेंस का जो होता है ये पैसिव वॉइस बनता है और इसमें और बाकी नहीं बनता है। अब आप जाइए, आप फर्स्ट पे आइए,
देखिए जल्दी जल्दी फटाफट जो है, क्योंकि जो वीडियो बनाने में दिक्कतें होती हैं आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, और यूट्यूब पे भी हम डालते रहे हैं कि अदर बच्चे भी जो हैं वो भी सीखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी आपके कमेंट हों वो ज़रूर डालें, जैसे भी हो, अच्छे हों बुरे हों। वैसा मतलब नहीं ये है कि हम क्या करें, कोरोना की वजह से सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं वो आपके हित में ही कार्य कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे मटेरियल उपलब्ध हो या ना हो, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। सो आप भी मेहनत कीजिए। अब देखिए इसमें पहले आ जाइए प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ओके, क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में? देखिए हमने कहा क्या कहा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लग जाएगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वन, मान लीजिए हम दे रहे हैं आपको सेंटेंस, जैसे हाँ, ही गिव्स मी, he gives me a mango। ओके, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि गिव्स लगा हुआ एस करता आपका क्या है, सिंगुलर नंबर का है, इसको ऐसे एस या एस लगा रहता है। ठीक है, मी ए मैंगो। अब देखिए इसमें, देखिए पहले हमको पहचानना क्या है, पहला शर्त, पहला कंडीशन ये था कि पहले इसमें पता लगाइए कि कौन सा इसमें जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट देखिए इसमें दो है ऑब्जेक्ट, एक मी भी है और एक ए मैंगो भी है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो आपको सिंपल देना चाहिए था, लेकिन अभी आपका ये आ गया है, सो इसको लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसको कर दीजिए, जैसे इसको हमको करना है किसमें, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। ठीक है, फिर हम इसको कहते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये मैंगो को क्या करेंगे, हम ये कर्ता बना लेंगे इसको। ठीक है, ये मैंगो हो जाएगा, ये मैंगो। ठीक है, अब देखिए गिव्स को हम चेंज करने के इसमें कर देंगे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कहने का मतलब इसमें इज एम आर लग जाएगा। ठीक है, तो गिव्स हो गया, अर्थात मैंगो एक है, एक मैंगो है, उसके लिए सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया लगेगी, जो भी ऑक्सिलरी आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, गिव, देना। ठीक है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, गिवन हो जाएगा, गिवन। अब मी, मुझे। अब देखिए बाई, बाई ये हम बताए नहीं हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसमें बाई एजेंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, बाई। अब ही इस जगह पे चला जाएगा। ये देखिए ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ये क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो मी बाई हिम। देखिए केवल वाच्य बदलता है, सेंटेंस तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल क्या होता है कि केवल माध्यम चेंज हो जाता है, बस माध्यम लग जाता है, यही आपका पैसिव वॉइस होता है। ओके, और कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही टफ होते हैं, बहुत आसान है ये। अब देखिए प्रेजेंट, देखिए ही गिव्स मी ए मैंगो एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया ये, पैसिव वॉइस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे, ये नियम में थोड़ा लिख लीजिएगा आपने, और जो भी लिखवाए जाते हैं उसको लिखते रहिए। सेकंड पे आइए, मान लीजिए हम कह रहे हैं जैसे यू लर्न
योर लेसन, लर्न योर लेसन, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। ओके, अब इसको देखिए हमको पहचानना, देखिए यू है, यू के साथ जानते हैं क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये यू जो होता है ये बहुवचन माना जाता है। ठीक है, प्लूरल नंबर है। ठीक, नंबर क्या है? प्लूरल नंबर है। ओके, फिर योर लेसन है, आपका लेसन। ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहचान करेंगे कि कौन सा ये, इसमें कर्म क्या है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ते हो? योर लेसन, अपना लेसन। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा योर लेसन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ता बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, योर लेसन योर लेसन। अब लर्न लगा हुआ है तो इज एम आर लगेगा, इसका मतलब आपका लेसन है। अब एक लेसन हो तो कुछ भी है वो ध्यान नहीं, लेकिन आपका ये क्या है, आपका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, योर लेसन। अब देखिए यहाँ पे बहुवचन नहीं है, आपका इज ही रहेगा इसमें, इज, योर लेसन इज। अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, हो जाएगा LEARNT, लर्नड। ठीक है, लर्नड। अब बाई यू, बाई यू। ठीक है, अच्छा हम अभी आपको केस के बारे में बता देंगे, केस के बारे में, कारक। तो केस बहुत ज़रूरी होता है। केस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, केस ही इम्पॉर्टेंट, इसमें केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब लिख करके दिखाते हैं तो सही रहता है, थोड़ा आपको समझ में भी आते हैं। ठीक, थर्ड देख लीजिए, माय मदर। मान लीजिए कोई सेंटेंस बना लीजिए, माय मदर कुक्स फूड, कुक्स फूड। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, VOICE, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस ये है, इसको पैसिव वॉइस में करना है। हमको पहचान करना क्या है, ऑब्जेक्ट को। किसका? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए, माय मदर, मेरी माँ जो है, क्या है, ये करता है। कुक्स मेन वर्ब है, इसमें यस या यस लगा है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फूड जो है आपका है, ये आपका कर्म हो गया। तो कर्म को हम क्या बनाएंगे, कर्ता करेंगे, तो क्या हो जाएगी, ये फूड। अब ध्यान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, जो भी है उसको आप इंडिकेट करोगे, अपने तरफ से जोड़ोगे तो फूड। अब देखिए फूड इज है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और माय मदर एक है, एक पर्सन है, इसकी वजह से क्या है, नंबर जो है एक पर्सन। ठीक है, सिंगुलर नंबर है, तो फूड इज। अब ये कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकड। कुकड किसके द्वारा, बाय माय मदर। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ, जितना आप करेंगे उतने आपको समझ में आएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि द टीचर टीच, TEACH, टीच, द टीचर टीच ए लेसन। एक लेसन क्या है, अध्यापक जो है पढ़ाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तलाश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जाहिर सी बात है क्या है, ये लेसन हो जाएगा। तो ये लेसन हमको यहाँ कर देना है। ओके, यहाँ पे कर देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो एक ए लेसन हो जाएगा। ओके, ए लेसन। अब देखिए, अब ए लेसन हो गया, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर
प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया क्या होती है, इज एम आर, किसमें, पैसिव वॉइस में, ये ध्यान देना है। तो इज हो जाएगा, ए लेसन इज, अब ये टीच है, इसका थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होती है, TAUGHT, टाट। टाट बाय किसके द्वारा, अब बाय कर दीजिए, बाय द टीचर, द टीचर। ओके, समझ में आया ना। तो अब इसको ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, जितना भी है वैसे जो भी आते हैं, कहीं ऐसा नहीं है आपको ऐसे जैसे पढ़ाते हैं स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो जो भी अभी है थोड़ा, क्योंकि इसमें समय जो है बहुत कम रहते हैं, सो जो भी है फास्ट पढ़िए और अपना घर पे जो है इसको होमवर्क एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आपका व्हाट्सअप नंबर है हमारे पास, हमारा भी आपके पास नंबर है, तो उस पर कॉल कीजिए, सर हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम उसका सलूशन जो है आपको भेजेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आप, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अच्छा नियम तो बता दिए हैं आपको, ठीक है। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, कोई सेंटेंस कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, क्या नाम है, चलिए, चलो है नाम सिरताज है, तो सिरताज, सिरताज, सिरताज रीड्स, रीड्स ए बुक, सिरताज रीड्स ए बुक। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहचान करेंगे कौन सा, देखिए पहले ए बुक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट कर देंगे। ये आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, देखिए फूड है जो है ये पैसिव वॉइस का हो गया है, ठीक है। और ये जो आपका है ये एक्टिव है, और ये आपका क्या है, पैसिव है, ठीक है। तो ये समझिए कि जो भी है थोड़ा दिमाग लगाइए और पढ़ते रहिए। तो सिरताज क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा, ए बुक इज रेड, देखिए रेड का स्पेलिंग भी होता है, रीड ही होता है, लेकिन पढ़ते केवल है रेड, ठीक है। रेड किसके द्वारा, बाय सिरताज, सिरताज, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सभी बच्चों के लिए 9th 10th 11th 12th, वैसे तो सभी बच्चों में 7th में भी हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको देखें, जो भी हमारे स्कूल के हैं या अन्य बच्चे जो हैं, मान लीजिए हम इसको यूट्यूब पे डालते हैं तो बच्चे पढ़ें सब और सीखें। ये नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगा, बट फास्ट है पढ़ाया जा रहा है, उसमें हो सकता है स्पेलिंग जो होता है थोड़ा सा मिस हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। चलिए ओके, ठीक है, चलिए जब तक चलता है, क्योंकि बंद हो जाता है उतना मेमोरी हमारे पास है नहीं, मोबाइल के पास बेचारा थक जाता। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो होता है पहले, जो होता है पहले हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे उस जगह पे, लेकिन जब यहाँ से जाएगा वहाँ पे तो क्या बाई एजेंट के साथ जाएगा। अब देखिए केस देख लीजिए, केस कितने होते हैं, केस, केस मीन्स क्या होता है, कारक, केस मीन्स क्या होता है, कारक, केस मीन्स कारक। अब कारक क्या होते हैं, कारक जो होते हैं ये नाउन को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, ठीक है। तो ये संबंध बताते हैं कारक, ठीक है। तो कारक कितने होते हैं पहले देख लीजिए, काइंड्स ऑफ केस,
केस कितने होते हैं बच्चे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि अभी इसमें बताना ही केवल है, आप लोग के लिए बहुत ईजी है। फर्स्ट कौन सा होता है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। ओके, अब ध्यान देना, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरा पोजेसिव केस होता है। क्या होता है, पोजेसिव केस। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। केस का लीजिएगा यहाँ पे, जैसे हमने ये सब 2-3 पार देते हैं, इसको मतलब 2 लाइन खींच लेते हैं, इसमें ध्यान देना है आपको, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे आई नॉमिनेटिव नाम के स्थान पे आया, जैसे किसी का नाम, मेरा मान लीजिए मेरा नाम श्रवण कुमार है, तो आई का हो जाएगा। अब आई का पोजेसिव केस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। पोजेसिव का मतलब होता है धन, रुपया, ठीक है। पोजेस धन के रूप में होता है। जैसे ये मेरा हेड, ये स्केच है या जो भी है, स्केच जो भी। और ऑब्जेक्टिव हो जाता है आई, माई, मी हो जाएगा। ओके, यू का क्या हो जाएगा,